झारखंड सरकार आज 4 साल बेमिसाल का नारा देके आज लोगों को ठगने का काम कर रहा है। हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, राज्य के मुखिया पूरा ढिंढोरा पीटले चल रहे हैं कि हमने पिछले सरकार और जो आने वाले जो 16 सालों से जो सरकार रही है, बीजेपी और आजसू की सरकार, उनसे बेहतर हमारी सरकार रही है। हमारी संगठन यहाँ पे भाषा और खतियान की बात करती है, तो आपने क्या किया कि आपने अंग्रेजी को, संस्कृत को और भोजपुरी मगही के साथ साथ अन्य बंगला हो या फिर अन्य भाषाएं हो, उन भाषाओं को आप तो सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा का आपने दर्जा दे दिया, जो कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपने 1932 खतियान के नाम पे पूरे राज्य में होल्डिंग लगाए कि हमने 1932 खतियान लागू कर दिए, लेकिन 2 बार लगातार राज्यपाल महोदय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया कि आप पुनः उसे सुधार करके भेजें। आपकी मानसिकता नहीं है कि राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को उसकी पहचान मिले। आपने 1932 खतियान के नाम पे लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम रेशियो निकालें तो ठीक से 10% स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला है, तो आप 75% वादा जो कर रहे हैं कि हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, यानी ये भी विफल हो गया। हमसे वादा किया गया था हम छात्रों से कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आपको एज अ बेरोजगारी भत्ता जो है वो 5,000 दिया जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो 75% आरक्षण का बात किया गया है कि जो लोकल हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर में उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा, इसको भी पूरा फ्री फ्लॉप देखा गया है, ये भी विफल रहा है। 10 रुपये में जो आप धोती और साड़ी का जो वितरण कर रहे हैं, क्या हमारे विधायक हो या सांसद हो या फिर हमारे जो महिला प्रतिनिधि हैं, वो क्या आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरण किया जा रहा है, वो लोग पहनेंगे, विधायक सांसद पहनेंगे? जब नहीं पहनेंगे तो फिर 10 रुपये का धोती साड़ी योजना किसके लिए? सीधा सीधा आपका कहना है कि राज्य सरकार विफल रही है इन 4 सालों में। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है जमीन की समस्या। अगर जमीन की समस्या की समाधान हमारे राज्य में अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है, और हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि राज्य की 70% समस्याएं समाधान हो जाएगा। आप हमारे रायती जमीन पे 1 एकड़ में, ये कोल इंडिया या फिर CMPDI का रिपोर्ट है कि 1 एकड़ में 60 करोड़ से 100 करोड़ तक की कोयला का निकासी होता है, लेकिन कितना मिलता है? जो रैयत है 1 एकड़ में कितना मिलता है? 18 से 20 लाख। कि जहां माइनिंग करना है तो सरकार से अपना हिसाब किताब कर लेते हैं और उस जमीन पे धावा बोल देते हैं। कंपनी बोलती है कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे। क्या हमारे बड़कागांव इलाके में कहीं भी NTPC या फिर सरकार के द्वारा अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था किया गया है? इस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति, आप कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र जाइए या स्वास्थ्य केंद्र जाइए या फिर हमारे जो बड़कागांव में स्थानीय अस्पताल है, आप जाइएगा तो हमको लगता है कि मलेरिया और सर्दी बुखार के अलावा कोई भी दवा नहीं मिलेगा वहाँ। बड़कागांव प्रखंड में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और केरेआड़ी प्रखंड में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो चालू नहीं हुए, पिछले 5 सालों से बन के तैयार है, लेकिन वहाँ डॉक्टर मुहैया नहीं कराए जा रहे और लोग अपने तरीके से जो आसपास के जो कंपाउंडर हैं उससे इलाज करवा के अपना, अगर तबीयत ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अन्यथा वो अपने आप को जान जोखिम में डाल देते हैं। अगर आप विस्थापन नीति और उद्योग नीति राज्य में बनाते तो जो हमारे 3.5 करोड़ जनता को आज जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, शायद वो नहीं झेलना पड़ता। तो हमारे लोग दूसरे राज्य में छोड़ दीजिए, दूसरे देश जा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है हमारे राज्य में रोजगार की। सरकार कहती है कि हमने 9,000 नियुक्तियाँ, 5,000 नियुक्तियाँ और हर एक क्षेत्र में नियुक्तियाँ दे रहे हैं। तो हम नियुक्तियाँ कहाँ दे रहे हैं? आप सार्वजनिक कीजिए कि आपने जितने भी नियुक्तियाँ दिए हैं वो कितने झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं। झारखंड CGL जो है वो 2015 से आ रहा है, 2019 में फिर से अपडेट हुआ, फिर 23 में हुआ, लेकिन अभी तक जो है उनके डेट पे डेट दिया जा रहा है और ना ही उनको एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ना ही उनको क्लियर किया जा रहा है। बहुत सारी जो सीटें हैं वो डायरेक्ट बिक जाती है। सरकार की पूरी 4 साल हो गई है, लेकिन सरकार जो है वो अपने कार्यों में असफल रही है। 4 सालों में आपको बड़कागांव का विकास किस ओर ज़्यादा दिख रहा है?
विकास का यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ का विकास नहीं, यहाँ पे विनाश हो रहा है। मौजूदा जो सरकार है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। झारखंड सरकार आज 4 साल बेमिसाल का नारा देके आज लोगों को ठगने का काम कर रहा है। देखिए, जितने भी वादे जेएमएम के द्वारा किया गया था या फिर कांग्रेस के द्वारा किया गया था या फिर राजद के द्वारा किया गया था, ये 4 सालों में 2-4 मुद्दे को छोड़ के कोई भी मुद्दे आज तक पूरा नहीं हुए। लेकिन हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, राज्य के मुखिया पूरा ढिंढोरा पीटले चल रहे हैं कि हमने पिछले सरकार और जो आने वाले जो 16 सालों से जो सरकार रही है बीजेपी और आजसू की सरकार, उनसे बेहतर हमारी सरकार रही है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपके एजेंडा, हम जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का जो एजेंडा है वो एजेंडा को हम लोग लेके आज बैठे हैं। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं, हमारी संगठन यहाँ पे भाषा और खतियान की बात करती है, तो आपने क्या किया कि आपने अंग्रेजी को, संस्कृत को और भोजपुरी, मगही के साथ साथ अन्य बंगला हो या फिर अन्य भाषाएं हो, उन भाषाओं को आप तो सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा का आपने दर्जा दे दिया, जो कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके बाद आपने 1932 खतियान के नाम पे पूरे राज्य में होल्डिंग लगाए कि हमने 1932 खतियान लागू कर दिए, लेकिन 2 बार लगातार राज्यपाल महोदय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया कि आप पुनः उसे सुधार करके भेजें, लेकिन आप फिर बार बार उसी को भेज रहे हैं बिना सुधार किए हुए। यानी आपकी मानसिकता नहीं है कि राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को उसकी पहचान मिले, स्थानीयता की परिभाषा परिभाषित हो, ये आपने नहीं किया। यानी कि आपने 1932 खतियान के नाम पे लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद नियोजन सबसे पहला बात है कि आप स्थानीयता परिभाषित नहीं कर रहे हैं, नियोजन नीति लागू नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम स्थानीय और नियोजन दोनों लागू किए हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के पाले में भेज दिए 9वीं अनुसूची की कहानी में। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टरों में 75% रोजगार। अभी हम ज़्यादा दूर की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जिस बड़कागांव विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, हमारे इस विधानसभा के अंतर्गत एनटीपीसी एक बहुत बड़ा कोयला माइंस कंपनी है और सीसीएल। उसके बाद अगर हम देख ले तो 2 स्पंज फैक्ट्रियां हैं हमारे विधानसभा में, एक तरह से बोलिए भुरकुंडा और एक हेहल घोटुआ बोलते हैं। इन तीनों कंपनियों में अगर हम रेशियो निकालें तो ठीक से 10% स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला है। तो आप 75% वादा जो कह रहे हैं कि हमने 75% प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, यानी ये भी विफल हो गया। उसके बाद गरीब सवर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा, ये तो अभी हमने नहीं सुने हैं कि किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें बिजली खपत मुफ्त 10 रुपये में धोती साड़ी। आप बताइए कि हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि 10 रुपये में जो आप धोती और साड़ी का जो वितरण कर रहे हैं, क्या हमारे विधायक हो या सांसद हो या फिर हमारे जो महिला प्रतिनिधि हैं, वो क्या आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरण किया जा रहा है, वो लोग पहनेंगे, विधायक सांसद पहनेंगे? जब नहीं पहनेंगे तो फिर 10 रुपये का धोती साड़ी योजना किसके लिए? हम लोग बार बार सवाल करते हैं कि जब भी आपको अगर योजना के तहत अगर देनी है धोती साड़ी योजना, तो आप दीजिए, कम से कम उसके हमारे माताओं बहनें पहने। सीधा आपका कहना है कि राज्य सरकार विफल रही है इन 4 सालों में? जी बिल्कुल। जितने भी वादे हैं, या फिर हम कांग्रेस की वादा बोले या फिर जेएमएम की वादा बोले या फिर राजद का वादा बोले, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। और अभी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है जमीन की समस्या। अगर जमीन की समस्या की समाधान हमारे राज्य में अगर कर दिया जाए तो मुझे लगता है, और हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि राज्य की 70% समस्याएं समाधान हो जाएगा। जैसे हम बता देते हैं कि अभी हमारे यहाँ जब माइनिंग हो रहा है, अभी एनटीपीसी में पकरी बरवाडी कोल माइंस के अंतर्गत जो माइनिंग किया जा रहा है, वहाँ पे बता दीजिए वहाँ के ग्रामीणों को जोर जबरदस्ती से वहाँ से उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कोई किसी भी तरीके का, आप मुआवजे की बात कीजिए ना, आप
हमारे जमीन पे, आप हमारे रायती जमीन पे 1 एकड़ में, ये कोल इंडिया या फिर CMPDI का रिपोर्ट है कि 1 एकड़ में 60 करोड़ से 100 करोड़ तक की कोयला का निकासी होता है। लेकिन कितना मिलता है? जो रैयत है 1 एकड़ में कितना मिलता है? 18 से 20 लाख। उसके बाद हेमंत सरकार के द्वारा सबसे बड़ा वादा किया गया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये भूमि लैंड बैंक को हम रद्द करेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार ने जिसे लागू किया था। यानी कि लाखों एकड़ जमीन जो गैर मजरूआ जमीन है, गैर मजरूआ जमीन जो सरकार के खाते में चला गया है, उसे क्या बोलिएगा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनियों को हुआ है कि जहां माइनिंग करना है तो सरकार से अपना हिसाब किताब कर लेते हैं और उस जमीन पे धावा बोल देते हैं। तो भूमि लैंड बैंक को रद्द नहीं किए, ये सबसे बड़ी विफलता है। चूंकि अब बताइए कि गैर मजरूआ जमीन को भी हमारे जो क्षेत्र हैं, जो माइनिंग क्षेत्र आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में शायद 3 लाख या फिर बहुत ऐसे जमीन है जिसे कंपनी बिना मुआवजा का हड़प ले रही है और वहां माइनिंग कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दुखद है और सरकार की सबसे बड़ी विफलता में से भी ये एक है। चूंकि हम लोग सबसे ज्यादा विस्थापित माइंस कैरियर में हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब गांव को उठा रहे हैं, हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी विकास की बात करती है, हम विकास के लिए अपना सर्वोच्च सारा कुछ अपने पूर्वजों का संपत्ति को बलिदान दे रहे हैं, हम देश की विकास के लिए बलिदान दे रहे हैं, तो क्या उन व्यक्तियों का विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। लेकिन जो कंपनी बोलती है कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे, क्या हमारे बड़का गांव इलाके में कहीं भी NTPC या फिर सरकार के द्वारा अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं दिखता है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति, आप कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र जाइए या स्वास्थ्य केंद्र जाइए या फिर हमारे जो बड़का गांव में स्थानीय अस्पताल है, आप जाइएगा तो हमको लगता है कि मलेरिया और सर्दी बुखार के अलावा कोई भी दवा नहीं मिलेगा वहाँ। तब बताइए हमारा अन्य जो बीमारी है, हम उसके लिए हजारीबाग जाएंगे? तो फिर किसके लिए माइनिंग क्षेत्र में आप लोग बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ हम स्थानीय ग्रामीणों को देंगे? ये स्वास्थ्य में भी विफल है। आप बता दीजिए कि हम यहाँ तक बता सकते हैं कि बड़का गांव प्रखंड में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और केरेआड़ी प्रखंड में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो चालू नहीं हुए, पिछले 5 सालों से बन के तैयार है, लेकिन वहाँ डॉक्टर मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं और लोग अपने तरीके से जो आसपास के जो कंपाउंडर हैं उससे इलाज करवा के अपना, अगर तबीयत ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अन्यथा वो अपने आप को जान जोखिम में डाल देते हैं। अभी हाल फिलहाल के भी सुने होंगे कि दवा देना था कुछ अलग बीमारी का और दे दिया अलग का और उस पेशेंट का मौत हो गया। तो इस तरीके से भी स्वास्थ्य में भी पूरी तरीके से विफल है। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार में जो सबसे बड़ी एजेंडा था कि विस्थापन नीति, अगर आप विस्थापन नीति और उद्योग नीति राज्य में बनाते तो जो हमारे 3.5 करोड़ जनता को आज जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, शायद वो नहीं झेलना पड़ता। उनको उनकी हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता अगर हमारे राज्य में विस्थापन नीति होता। तो अभी हमारे JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर दादा के कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वीडियो कॉल से भी माध्यम से उनसे संपर्क किया गया कि 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। तो हमारे लोग दूसरे राज्य में छोड़ दीजिए, दूसरे देश जा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है हमारे राज्य में रोजगार की, और रोजगार में तो सबसे ज्यादा विफल है सरकार। अब बता दीजिए कि 60-40 नियोजन नीति, 60-40 यानी 60 झारखंडी बोल रहे हैं, 40 ओपन टू ऑल। हम एक वीडियो देख रहे थे, कोई आर्मी या झारखंड पुलिस की तैयारी, यूपी की कोई इंस्टीट्यूट थी, संस्थान थी, वो बोल रही थी कि 40% खुला झारखंड में वैकेंसियां बाहरियों के लिए है। तो बताइए कि ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है छात्रों के साथ। सरकार कहती है कि हमने 9,000 नियुक्तियां, 5,000 नियुक्तियां और हर एक क्षेत्र में नियुक्तियां दे रहे हैं। तो हम नियुक्तियां कहाँ दे रहे हैं? आप सार्वजनिक कीजिए कि आपने जितने भी नियुक्तियां दिए हैं वो कितने झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं, आप पूरा उसके पता के साथ जारी कर दीजिए। सरकार की पूरी 4 साल हो गई है, लेकिन सरकार जो है वो अपने कार्यों में असफल रही है। जैसे कि उन्होंने छात्रों के साथ बहुत सारे वादे किए थे कि लाखों वैकेंसीज आएंगे और उस वैकेंसीज को क्लियर किया जाएगा,
नौकरियों की बौछार आएगी, रिक्तियां आएंगी, जिसमें लगभग हर एक साल लाखों छात्र छात्राओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये पूरी विफल देखा गया है और हमसे वादा किया गया था हम छात्रों से कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आपको एज अ बेरोज़गारी भत्ता जो है वो 5,000 दिया जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 7,000 बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो 75% आरक्षण का बात किया गया है कि जो लोकल हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर में उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा, इसको भी पूरा फ्लॉप देखा गया है, ये भी विफल रहा है। इवन ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार हम छात्र छात्राओं के साथ जो वादा किए थे वो वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया है। और दूसरी चीज़ कि जितने भी जॉब्स के बारे में बात किए वो पूरी उनका विफल रहा है। अभी देखिए, अगर हम बात करें कि सीजीएल का, झारखंड सीजीएल जो है वो 2015 से आ रहा है, 2019 में फिर से अपडेट हुआ, फिर 23 में हुआ, लेकिन अभी तक जो है उनके डेट पे डेट दिया जा रहा है और ना ही उनको एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ना ही उनको क्लियर किया जा रहा है। बहुत सारी जो सीटें हैं वो डायरेक्ट बिक जाती है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर जनता हम पर भरोसा करके हमको चुनी है तो हम उनके भरोसा पे खरा उतरे। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें, मौजूदा विधायक की बात करें, तो हमारे बड़कागांव विधानसभा के जो जनता है वो बहुत उम्मीद से उनको चुने हैं और उन उम्मीद को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखा यह गया कि जो मौजूदा सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद था कि वो सरकार जो है वो हम लोग को रोज़गार मुहैया करवाएगी, हर एक तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगी, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं देखा गया है। 4 सालों में आपको बड़कागांव का विकास किस ओर जाता दिख रहा है? विकास क्या, यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ का विकास नहीं, यहाँ पे विनाश हो रहा है। यहाँ के लोगों का ज़मीन लिया जा रहा है, इनको बरगलाने का काम किया गया। ज़मीन लेकर के उनको झूठे वादे किए गए कि हम आपके लिए अच्छा रोज़गार लाएंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, हॉस्पिटल का, अस्पताल का, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, आप विस्थापित को रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मौजूदा जो सरकार है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है।